गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। आदित्य क्लासेस के भाई जीतू सर क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आशा ऐसी ही है। रहना पढ़ने के लिए बहुत फुल हो रहा है, स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरी शकल पे। 12 बज रहे हैं फुल हो गया है। देखिए मित्रों, आज टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है मित्रों महाद्वीप। क्या नाम है टॉपिक का? महाद्वीप। ठीक है, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको इंग्लिश में? कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो मित्रों आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर है। ठीक है, महाद्वीपों की संख्या ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल जो है वो उनका कम है। तो महासागरों का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो बेटा आज महाद्वीपों पर ही चर्चा करेंगे। आज से जो अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, 4-5 दिन की क्लास चलेंगी महाद्वीपों को लेकर। उनको बहुत अच्छी तरीके से अपन समझेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं यहाँ से आपके एग्जाम पेपर्स में, और अपना प्रयास रहेगा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर में ये क्वेश्चन करके आए। अगर कोई महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन हो तो वो आप छोड़े ना, अपना ये प्रयास रहेगा। तो आगे चर्चा को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखें, सबसे पहले महाद्वीप की डेफिनेशन देखते हैं। महाद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि महाद्वीप की बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है तो इसलिए उनमें से एक डेफिनेशन जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि महाद्वीप एक धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है और जिसकी सीमाएं कैसी होती है? स्पष्ट पहचानी जा सकती है। सीमाएं कैसी होती है? स्पष्ट। ठीक है, इस वाले ग्राफिक में पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये 7 महाद्वीप स्थित है और इनकी सभी की जो सीमाएं बहुत स्पष्ट रूप से आपको पता चलती हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन में अपन ये कह सकते हैं कि स्थलखंड का बहुत बड़ा भूभाग, स्थलखंड का बहुत बड़ा भूभाग जिसमें कई सारे देश निवास करते हो वो भी महाद्वीप कहा जा सकता है। ठीक है, तीसरी चीज अगर अपन ये भी कहें कि स्थलखंड का एक ऐसा भूभाग जिसमें जलवायु अलग होती है, ऋतुएं अलग होती हैं। ठीक है, भाषा, बोली, पहनावा, ये सारी चीजें, कल्चर, ये सब क्या है? अलग अलग होता है और कई सारे कल्चर, कई सारे पहनावे, कई सारी भाषाएं, ठीक है ना, जिस स्थलखंड पे बोली जाती है उसको अपन एक महाद्वीप की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, महाद्वीप स्थलखंड का एक बहुत बड़ा भूभाग होता है। ठीक है, अब इस चीज के लिए वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी तरफ से स्थलखंड से जुड़ा हुआ हो। समझ में आ रही ना बात? तो ये डेफिनेशन नहीं होगी कि महाद्वीप का स्थलखंड से जुड़ा होना जरूरी है दूसरे से, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके सामने ये महाद्वीप का एक चित्र है, पूरी पृथ्वी का चित्र है। इस पर 7 महाद्वीप दर्शाए गए हैं। उनमें से अपन एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि ये एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा जो है इसी की साइड में ये ग्रीन कलर में ये यूरोप महाद्वीप है बेटा। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के जस्ट नीचे, ठीक है ना, ये आपको जो गेरुआ कलर में दिख रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, उसके बाद ऊपर चले तो जो ये पिंक कलर में है बेटा ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद बात करें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद अगर बात करें तो ये आपको पिंक पिंक दिखाई दे रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद एक ये नीचे व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ध्यान रखना, और इसको बोलते हैं आर्कटिक महाद्वीप। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, ये 7वें नंबर का है। तो हमारी पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप है मित्रों? 7 महाद्वीप है बेटा। टोटल कितने? 7 महाद्वीप है। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, पहले भी बता चुका हूं
कि आज पृथ्वी पर ये जो 7 महाद्वीप हमें दिखाई देते हैं, ये आज से करोड़ों वर्षों पहले ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या थे ये सब? एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में होता क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति भी एक कारण है, ध्रुवों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी एक कारण है, पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो भी एक कारण है, और प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेटों का इधर उधर खिसकना ये भी एक कारण है। इन 4 कारणों की वजह से क्या हुआ, ये जो स्थल खंड था ये टूट गया और आज वर्तमान में हमको ये 7 टुकड़ों में दिखाई देता है। ठीक है ना? तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि करोड़ों वर्ष पहले जो 7 महाद्वीप थे कैसी अवस्था में थे, तो एक ही स्थल खंड की अवस्था में थे और उस स्थल खंड को पैंजिया के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना, ठीक है? पैंजिया जो था वो 2 टुकड़ों में टूटा। ऊपर वाला जो टुकड़ा था वो अंगारा लैंड कहलाया और नीचे वाला जो टुकड़ा था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है? अब इसमें से अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं तो देखें, ये जो स्थिति है बेटा, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये पूरा ये वाला, ये अंगारा लैंड कौन सा है? अंगारा लैंड, ठीक है? और ये जो नीचे वाला है ये कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है? अंगारा लैंड में आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप आता है और जो एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है ना, और रूस वाला, चाइना वाला, ठीक है, और जापान वाला, ये सब अंगारा लैंड के हिस्से। जबकि गोंडवाना लैंड में आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है, अफ्रीका महाद्वीप आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। दूसरा एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है ना, उसमें भारत है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ये सारे देश गोंडवाना लैंड में आते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद ये अंगारा लैंड भी 3 टुकड़ों में टूट गया। दक्षिण अमेरिका इससे अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, एशिया का जो उत्तरी भाग है वो अलग हो गया। गोंडवाना लैंड भी कई सारे हिस्सों में टूट गया। दक्षिण अमेरिका इससे अलग हो गया, अफ्रीका महाद्वीप अलग हो गया, इंडिया वाला जो ये हिस्सा है वो अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इससे अलग हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप इससे अलग हो गया। तो ये आज ध्यान रखना, वर्तमान में जो शेप है हमारे स्थल खंड की वो 7 महाद्वीपों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है बेटा, ठीक है? क्लियर? थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? महाद्वीपों की। बात करते हैं द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, भूमि का एक ऐसा छोटा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नीचे वाले इसमें देखना, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये चारों तरफ इसके क्या है? ये पानी पानी है और बीच में एक छोटा सा ये स्थल खंड है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का एक ऐसा छोटा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपन द्वीप। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रायद्वीप की। किसकी बात करते हैं? प्रायद्वीप की। तो प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे उसको अपन देखते हैं कि भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। कितनी तरफ से? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा और एक तरफ से वो स्थल खंड से जुड़ा हुआ होगा। उसे क्या कहेंगे अपन? उसको प्रायद्वीप कहेंगे। देखें, भूमि का ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से तथा एक तरफ से स्थल खंड से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? स्थल खंड से जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो देश है, ठीक है ना, अपन उसका उदाहरण दे सकते हैं। यानी कि जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है वो पूरा की पूरा क्या है बेटा? प्रायद्वीपीय भाग है। कैसा भाग है? प्रायद्वीपीय भाग। और इसको कहते भी हैं दक्षिणी पठारी प्रायद्वीप। समझ में आ गई बात? मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं। ये देखें, ये वाला जो है ये पूरा क्या है? ये बेटा ये इंडिया है, ध्यान रखना है ना। ये क्या है? ये पूरा एरिया जो है ये इंडिया का है, ठीक है? और ये आधा इंडिया है, ये ध्यान रखना, ऊपर वाला इंडिया नहीं है। क्लियर? आधा इंडिया यानी कि इसमें गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना आएगा, उसके बाद यहाँ तमिलनाडु आएगा, केरल आएगा, गोवा आएगा, महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा। ये पूरे जितने भी राज्य मैंने आपको बोले ये सब दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के हिस्से हैं। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी कि एक ऐसा स्थल खंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से
स्थलखंड से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर ये जो है बेटा, ये तो आपको पता है स्थलखंड है पूरा ऊपर, ठीक है ना, यानी भारत का आधा हिस्सा है ऊपर। अब तीन तरफ से पानी से बात करें तो यहाँ पर देखो बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर देखते हैं तो इधर साहब आपका अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर, और नीचे की तरफ देखते हैं यहाँ तो यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है। तो देखें डेफिनेशन पर खरा उतर रहा है पूरी तरीके से, ये जो हिस्सा है इंडिया का उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर हिंद महासागर हो गया, इधर अरब सागर हो गया। सीधी सी बात है, इसको क्या कहेंगे अपन, प्रायद्वीप कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। नेक्स्ट देखो एक चीज और होती है, वो है द्वीपीय समूह। क्या होता है, द्वीपीय समूह। द्वीपीय समूह में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप होते हैं, ठीक है ना। उन छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, द्वीप समूह बोल देते हैं। इंडिया में ही इसके उदाहरण है, जैसे कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, एक तो ये उदाहरण है। और दूसरा है भारत का ही लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो आपका लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। तो है क्या है, ये द्वीपों के समूह हैं। जैसे देखो ये जो चित्र आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो है बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है ना। ये पूरा की पूरा क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ये उत्तरी अंडमान निकोबार हो गया, ये मध्य अंडमान निकोबार हो गया, ये दक्षिणी अंडमान निकोबार हो गया। देखो ये छोटे छोटे से कई सारे द्वीप हैं जो एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन सभी द्वीपों से मिलकर क्या बना है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है, ठीक है। तो आशा है बात आपकी समझ में आ गई होगी कि महाद्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, और द्वीपीय समूह क्या होते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं मित्रों। देखें बेटा, यहां पर दे रखा है कि भूतल के केवल 19.08% क्षेत्रफल में सारे महाद्वीप स्थित हैं। सारे का मतलब 7 महाद्वीप, ये ध्यान रखना। यानी कि पृथ्वी पर जो टोटल 100% जो स्पेस है अपने पास, ठीक है ना, या जो 100% जो क्षेत्र है उसमें से जो महाद्वीप है वो कितने पर है, बस मात्र 29.8% क्षेत्रफल पर ही स्थलखंड है पृथ्वी पर, ध्यान रखना। इसके बाद जो 70.2% क्षेत्र बच रहा है, कितना, 70.2% क्षेत्र, इस पर महासागर है। क्या है बेटा, इस पर महासागर, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो स्थलखंड है पृथ्वी पर वो मात्र 29.8% है, और महासागर जो है वो 70.2% क्षेत्रफल पर स्थित है पृथ्वी के, ठीक है। क्लियर। आगे देख लेते हैं, एक लिस्ट है बेटा ये महाद्वीपों की। इसमें अपन ने कौन सा महाद्वीप कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है ये दर्शाया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस महाद्वीप का कौन सा स्थान है ये दर्शाया है, और लास्ट है इसमें जनसंख्या की दृष्टि से कौन से महाद्वीप का कौन सा स्थान है ये दर्शाया गया है, ठीक है। तो एक एक चर्चा कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की। किसकी, एशिया महाद्वीप की। ध्यान रखना बेटा, एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से ही नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखें कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है ये, स्थलखंड के 30.6% क्षेत्रफल पर स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान यानी फर्स्ट, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से भी बात करें तो प्रथम स्थान आएगा बेटा, ठीक है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। इसकी अगर बात करें क्षेत्रफल की तो ये 20% क्षेत्रफल को घेरे हुआ है। कितने प्रतिशत, 20% क्षेत्रफल को घेरे हुआ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भी ध्यान रखना बेटा, ये कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। किसकी बात करें, उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका जो है वो 16.3% क्षेत्रफल को घेरे हुआ है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर स्थित है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उसके बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें बेटा, ये 11.8% क्षेत्रफल को घेरे हुआ है,
और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 9.6% भाग को घेरे हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर है। ठीक है ना। जनसंख्या क्या है? यहाँ शून्य है बेटा। जनसंख्या कैसी है? शून्य है, इसीलिए इसका कोई भी स्थान नहीं है जनसंख्या की दृष्टि से, ही ध्यान रखना। यानी कि निर्जन महाद्वीप की अगर किसी को संज्ञा दी जाती है तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप को दी जाती है। क्लियर। आगे चलते हैं, 6वें नंबर पर देखें यूरोप है। यूरोप महाद्वीप जो है वो 6.5% क्षेत्रफल पर स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर पर है, जबकि जनसंख्या की बात करें तो बेटा ये 3रे नंबर पे आता है। यूरोप जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से 3रे नंबर पे आता है। पहले पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका और तीसरे पर यूरोप, चौथे पर उत्तरी अमेरिका, 5वें पर दक्षिण अमेरिका और 6वें पर ऑस्ट्रेलिया। किसमें? जनसंख्या में। ठीक है। तो देखिए लास्ट आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 5.2% क्षेत्रफल पर स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है और जनसंख्या की बात करेंगे तो 6वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 6वें नंबर पे। ये आंकड़े आपको जरूर याद रखने हैं मित्रों, ये ध्यान रखना। ठीक है। बहुत काम आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो इसीलिए इनको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक बन जाता है। देखें बेटा, सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो करेंगे एशिया महाद्वीप की। किसकी बात करेंगे? एशिया महाद्वीप की। देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। ठीक है। देखिए अभी आपको मैंने कई सारी चीजें इसमें बताई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर। ठीक है ना। तो देखें इसमें टोटल जो देश है बेटा वो 49 आएंगे। इसमें टोटल देश कितने हुए? 49 देश। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं टोटल? तो 49 देश हैं। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, देखो इसमें रूस सबसे बड़ा है। ठीक है ना बेटा। उसके बाद चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर कजाकिस्तान है। ठीक है ना। कजाकिस्तान के बाद आपका ये यहाँ पर आ गया साहब तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये ईरान, इराक, सऊदी अरब अमीरात। ठीक है। ये सारे जो देश हैं इनको टोटल को मिलाकर, और नीचे भी हैं श्रीलंका है, बर्मा है, इंडोनेशिया है, मालदीव स्थित है इसमें ही। ठीक है ना। फिलीपींस है, ये कई सारे देश, इधर जापान है। तो ये कई सारे देशों को मिलाकर एशिया महाद्वीप बनाए और वो देशों की संख्या कितनी है? तो 49 देश है इसमें टोटल। कितने देश हैं बेटा? 49। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहली बात। और अगर इसका कभी आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो 4,44,100 वर्ग किलोमीटर इतने क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। ये ध्यान रखना। ठीक है। कितना है? 4,44,100 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, इसके उत्तरी भाग में बर्फ से आच्छादित उत्तरी महासागर है। कौन सा है? उत्तरी महासागर। ये ध्यान रखना, ये जो है बेटा ये पूरा, ये क्या है? ये उत्तरी महासागर है। ये भी पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप के उत्तर दिशा में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो उत्तरी महासागर। पूर्वी भाग में देखें, पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर है बेटा, ध्यान रखना। ये जो एरिया है ये इसका पूर्वी एरिया हो गया। तो ये कौन सा है बेटा? ये पूरा की पूरा जो महासागर है ये प्रशांत महासागर है आपका। कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्लियर। ये ध्यान रखना है। उसके बाद दक्षिण में बात करेंगे, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर स्थित है। ये देख रहा होगा, देखो इंडियन ओशियन। ठीक है ना। ये पूरा की पूरा जो है ये कौन सा महासागर है? ये हिंद महासागर है। ये कौन सा महासागर है बेटा? तो महासागर। क्लियर। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद
एक और चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि भूमध्य सागर, सुएज नहर व लाल सागर इसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। यानी कि एक तो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के साथ एक सुएज नहर है, ठीक है ना, सुएज नहर के साथ साथ एक लाल सागर है, वो ये तीनों किससे अलग करते हैं इसको, ये तीनों अलग करते हैं बेटा अफ्रीका महाद्वीप से। किससे अलग करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, देखिए बेटा ये यहां तक क्या है अपना एशिया महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद जो भूमध्य सागर है वो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है बेटा ये भूमध्य सागर सी है, ये ध्यान रखना है पूरा के पूरा, ठीक है, ठीक। और यहीं पर क्या स्थित है, यहीं पर स्थित है सुएज नहर। कौन सी नहर है, सुएज नहर, है ना। सुएज नहर आपको पता होगा यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो जमीन थी उस जमीन को काट कर बनाई गई है, ठीक है। तो वो सुएज नहर जो है वो यूरोप और अफ्रीका को तो अलग करती है, इसके साथ साथ वो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से भी अलग करती है। तो ध्यान रखना, एक तो आपका लाल सागर हो गया, एक सुएज सागर, सॉरी भूमध्य सागर हो गया और सुएज सागर हो गया। उसके बाद जो लाल सागर है बेटा, ये लाल सागर ये वाला है, ठीक है ना, ये है लाल सागर। ये भी क्या करता है, ये भी एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। ध्यान रखना यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप स्थित है, चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि एशिया महाद्वीप का ही चित्र है ये, लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये किसका है, ये अफ्रीका महाद्वीप का एरिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा इस चीज को कि अफ्रीका महाद्वीप से इसे कौन कौन अलग करता है, तो लाल सागर अलग करेगा, भूमध्य सागर अलग करेगा और सुएज नहर अलग करेगी। क्लियर, ठीक। उसके बाद न्यूगिनी द्वीप, न्यूगिनी द्वीप इसको किससे अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखना क्या है यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर ये छोटे छोटे से द्वीप हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन, न्यूगिनी द्वीप। क्या बोलते हैं, न्यूगिनी द्वीप। ये क्या करते हैं, एशिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करते हैं। उसके बाद यूराल पर्वत, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, ठीक है ना, ये जो है ये इसको किससे अलग करेंगे, कैस्पियन सागर का जो काला सागर है वो इसको यूरोप से अलग कर देते हैं। किससे अलग कर देते हैं, यूरोप से अलग कर देते हैं। ध्यान रखना, देखें ये तो हो गया अफ्रीका, और ये पूरा जो एरिया है ये किसका है बेटा, ये यूरोप का है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये कैस्पियन सागर स्थित है, ठीक है, काला सागर आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो कैस्पियन सागर और जो काला सागर है वो एशिया महाद्वीप को किससे अलग करते हैं, वो अलग करते हैं यूरोप महाद्वीप से। कैसे अलग करते हैं बेटा, यूरोप महाद्वीप से। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया विश्व में प्रथम स्थान पर है, ये मैंने बता ही दिया है। तुर्की, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तुर्की देश एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, पर बात कर रहे हैं तुर्की की। देखो एक बार उस पर देख लेते हैं अपन, तुर्की कहाँ है, वर्ल्ड का मैप दिखाता हूं आपको। देखो बेटा मैं इसको थोड़ा सा वाइड कर लेता हूं अगर हो जाए तो। ज्यादा बड़ा होगा नहीं बेटा, देखें अब शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
देखें इसमें ये जो पिंक कलर का है ये बेटा तुर्की है, क्या ये तुर्की है, ठीक है ना। तो ये जो तुर्की है ये एशिया महाद्वीप का भी हिस्सा है, ध्यान रखना यहां से यहां तक, और यूरोप का भी हिस्सा है। किसका है? यूरोप का भी। ये क्वेश्चन कई बार अब तक पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। तो ध्यान रखना है, उत्तर देना है आपको तुर्की। क्या जवाब देना बेटा? तुर्की। क्लियर? ठीक है। देखें आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रूस। क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको चित्र में। देखो रसिया कितना बड़ा है, ये नीला नीला सा जो पूरा है ये कौन है? रसिया, यानी कि रूस है, ध्यान रखना। तो अपने आप ही दिखाई दे रहा है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है। और ध्यान रखना मित्रों, ये सिर्फ एशिया का ही सबसे बड़ा देश नहीं है, ये विश्व का भी सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो दो चीजें आपको, ये दो क्वेश्चन आपको यहां से याद रखने हैं रूस से, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का अगर सबसे छोटे देश की बात करें, सबसे बड़ा तो सबको याद है, ठीक है ना। सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है। कौन सा बेटा? मालदीव। और ये एक द्वीप ही है, ध्यान रखना, हिंद महासागर में स्थित है, इसीलिए इसको द्वीपीय देश भी कहते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, देखो ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, ये है मालदीव। कौन सा देश है ये? मालदीव। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो रूस हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। और जब बेटा इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल मात्र कितना है? 298 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 298 वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक सिटी के बराबर इसका क्षेत्रफल है। और एक और चीज इसमें मालदीव में ध्यान रखना कि मालदीव जो है वो सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नहीं है एशिया महाद्वीप का, वो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है एशिया महाद्वीप का, ठीक है। और जनसंख्या कितनी है? तो मात्र 4,28,000। कितनी है? 4,28,000 है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी पिछली साल, इंडिया ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी लास्ट ईयर, और वो उपलब्धि ये थी कि हम जनसंख्या में चीन को पछाड़कर विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गए। और हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एशिया में ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, विश्व में भी सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अपन ध्यान रखना है इस चीज को। तो जब भी पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश, उत्तर होगा भारत, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सबसे छोटा देश मैंने आपको बता ही दिया है जनसंख्या में, कौन सा है? मालदीव। कितनी है? 4,28,000 है मित्रों, बस, ठीक है। आगे चलते हैं। देखें एशिया की प्रमुख नदियां, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखनी है ये नदियां। सबसे पहली जो नदी है उसका नाम है यांगटी सीकियांग। क्या नाम है? यांगटी सीकियांग नदी है, ये ध्यान रखना। और ये जो है बेटा ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। किसकी नदी है ये? एशिया की सबसे लंबी नदी है, और चीन की नदी है, और चीनी देश में बहती है, ये ध्यान रखना। चीन के अलावा ये और किसी देश में नहीं बहती, ये भी ध्यान रखना। एक देश में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी अगर कोई बात करे तो यांगटी सीकियांग है, और एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भी यांगटी सीकियांग आंसर होगा, ठीक है ना। और ये दुनिया की, अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी आपको पता ही है अमेजन नदी है, ठीक है ना। और ये तीसरे नंबर पे आती है यांगटी सीकियांग, चीन में बहती है, चीन की ही नदी है, ये ध्यान रखना। इसकी जो कुल लंबाई है वो 55, ये गलत लग गया यहाँ पर, 5,557 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 6500 बेटा, ये 6500, ठीक है, सॉरी 6,557 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। और ये कहाँ? ये तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी सी बातें हैं इनमें जो कि आपको याद रखनी है। दूसरी नदी जो है उसका नाम है ह्वांग हो नदी, ये भी चीन की नदी है, ध्यान रखना। किसकी नदी है? चीन की नदी है। कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये और एक ये। इसमें लिख रहा है कि इस नदी को पीली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
पीली नदी कहते हैं, और पीली नदी के साथ साथ इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। क्लियर? ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, चीन का शोक किसे कहा जाता है या पीली नदी किसे कहा जाता है। तो उत्तर होगा अपना वांगहो नदी, और किस देश में स्थित है? तो आंसर है चीन। उसके बाद देखो दजला नदी, दजला नदी ये इराक की मुख्य नदी है, ध्यान रखना, ठीक है। इराक की मुख्य नदी है, जो कि कहां जाकर गिर जाती है? फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ये ध्यान रखना। और इराक की जो राजधानी है बगदाद, वो इसी नदी पर बसा हुआ शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा गया है कि जो बगदाद है वो किस नदी पर बसा हुआ है? तो उत्तर होगा दजला नदी। और आपको पता ही है बगदाद तो बहुत फेमस रहा है पिछले 10-12 सालों से, ठीक है ना। और किस चीज के लिए फेमस रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ISIS जो कि एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है ना, उसके लिए ये फेमस रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर इतना ही पूछा जाएगा कि जो बगदाद है वो कहाँ की राजधानी है? तो उत्तर होगा इराक की। और किस नदी पर बसा हुआ है बगदाद? तो उत्तर होगा दजला नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा फरात नदी। कौन सी नदी है? फरात नदी। ये जो नदी है तुर्की से निकलती है, ये ध्यान रखना। कहां से निकलती है? तुर्की से निकलती है, और उसके बाद ये सीरिया के बाद इराक में बहती हुई फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है ना। इराक का एक शहर है बसरा। कौन सा? बसरा। बहुत इंपॉर्टेंट और एक डेवलप और कल्चरल शहर था, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों की वजह से वर्तमान में ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। तो कई बार इसको पूछ लिया जाता है कि जो बसरा शहर है इराक का वो किस नदी पर स्थित है? तो फरात नदी पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज बता दूं मैं, एशिया की जितनी भी सभ्यताएं थी, ठीक है ना, वो सबसे पहले जहां पर विकसित हुई वो दजला और फरात नदियों पर हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो विस्तार से बताया जाएगा इनके बारे में, दोनों सभ्यताओं के बारे में। आगे बात करते बेटा यूराल नदी की। यूराल नदी, यह नदी रूस के यूराल पर्वत से निकलती है, ध्यान रखना। और यूराल पर्वत का जो एरिया यूरोप महाद्वीप में आता है वहां से निकलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यूराल पर्वत आता महाद्वीप में, उसमें यूरोप में है, लेकिन किस देश की जगह है? तो रूस की जगह है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखें, रूस के यूराल से निकलती है तथा कजाकिस्तान में बहकर कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। कहां गिर जाती है ये? कैस्पियन सागर में। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि यूराल नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है और किस देश में, किस देश की है, ठीक है। उसके बाद है मीकांग नदी। कौन सी नदी है? मीकांग नदी। इस नदी को दक्षिणी पूर्वी एशिया की डैन्यूब कहा जाता है। गलत लिख गया है, क्या कहा जाता है? डैन्यूब। ध्यान रखना, ये यूरोप महाद्वीप की नदी है डैन्यूब, ठीक है। लेकिन अगर एशिया की किस नदी को डैन्यूब कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा मीकांग नदी, ठीक है ना। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है तथा चीन सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इस नदी पर देखें, ये ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है, लाओस की राजधानी वियेनतियन। एक तो सीधा क्वेश्चन यही बनता है कि लाओस की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर होगा वियेनतियन, ठीक है। एक तो लाओस की राजधानी वियेनतियन और दूसरी कंबोडिया की राजधानी नामपेन। ये दोनों जो राजधानियां हैं ये कहां पर बसी हुई है? तो मीकांग नदी के किनारे पर बसी हुई है मित्रों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इरावती नदी, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, और इसके बारे में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इरावती नदी किस देश की नदी है? उत्तर होगा म्यांमार। उत्तर क्या होगा? म्यांमार। प्राचीन समय में इसको कहते थे वर्मा। क्या कहते थे? वर्मा। और ध्यान रखना, वर्मा जो है वो भारत का हिस्सा था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में इसको अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया, ठीक है ना बेटा। यह जो नदी है देश के बीचों बीच से बहती हुई कहां पर जाकर गिरती है? यह अंडमान सागर में जाकर गिरती है। यानी कि जो बर्मा है, यानी कि यहां पर बर्मा है, ध्यान रखना, ये इंडिया हो गया अपना, और ये वाला जो एरिया है ये बर्मा का है, और यहां पर ये जो है ये आपका अंडमान सागर। कौन सा है? अंडमान सागर है, ठीक है। तो ये नदी बर्मा से निकलती है, उसके बीचों बीच से होती हुई कहां पर जाकर गिर जाती है? अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है बेटा। अब देखें, कुछ बात कर लेते हैं। एशिया की सबसे छोटी नदी, ये ध्यान रखना, एशिया की जो सबसे छोटी नदी है उसका नाम है छोटी तवा नदी। क्या नाम है? छोटी तवा नदी।
और यह ध्यान रखना मित्रों, भारत के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बहती है। कहां पर बहती है? बैतूल जिले में। तो एशिया की सबसे छोटी नदी कहां पाई जाती है? भारत में। और एशिया की सबसे लंबी नदी कहां पाई जाती है? तो चीन में। क्लियर? आगे बात करें बेटा, देखें एशिया की प्रमुख झीलों की बात करें मित्रों, तो सबसे पहली जो झील है वो है लेक वॉन। कौन सी है? लेक वॉन। और लेक वॉन के बारे में आपने सुना होगा, यह विश्व की सबसे अधिक खारी झील है या खारे पानी की झील है। इसमें जो बेटा पानी है वो सर्वाधिक खारा है, ये ध्यान रखना, ठीक। और ये कहाँ स्थित है? तो तुर्की में स्थित है ये बेटा। कहां पर स्थित है? ये तुर्की में स्थित है। ग्राफिक आपके सामने, ये जो है ये आपकी लेक वॉन है। कौन सी वॉन है? लेक वॉन झील है, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि तुर्की में स्थित है और सर्वाधिक खारे पानी वाली झील है। उसके बाद है ये बेटा मृत सागर। कौन सा सागर है? मृत सागर, ठीक है। देखो ये रहा मृत सागर जो है, ये जॉर्डन और इजराइल के मध्य में स्थित है, इसे ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे सी ऑफ पीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत सागर को सी ऑफ पीस, ठीक है। और ये संसार का सबसे निचला स्थान है, संसार का सबसे गहरा खड्डा अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो मृत सागर झील में स्थित है, ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है। उसके बाद इसकी गहराई की बात करें तो ये समुद्र तल से करीब 1388 फीट नीचे है। ये जो झील है ना, झील की बात कर रहा हूं बेटा मैं, झील जो है वो समुद्र तल से 1388 फीट नीचे है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। और ये आपको दिखाई दे रही है यहां पर मृत सागर झील। कौन सी झील है ये? मृत सागर झील, ठीक है। कहां पर स्थित है? जॉर्डन और जॉर्डन प्लस इजराइल, ठीक है, इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील, ये ध्यान रखना बेटा, विश्व की सबसे बड़ी झील है। पहली बात, विश्व की सबसे बड़ी झील है और सबसे लंबी झील भी है। और ये है कहां पर? तो ध्यान रखना है दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का मतलब, अपन जब देशों की बात करें तो कौन कौन से देश इसके चारों तरफ फैले हुए? देखो ये कैस्पियन सागर है, ये पूरा कौन सा है बेटा? ये कैस्पियन सागर। इसके आसपास अगर देशों की बात करेंगे तो देखो ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कजाकिस्तान, ठीक है ना। कजाकिस्तान के साथ ये वाला जो एरिया है ये अजरबैजान का एरिया है। अजरबैजान के नीचे ये तुर्कमेनिस्तान आ रहा है। तुर्कमेनिस्तान के नीचे ये अल जजीरा, ये अजरबैजान बेटा। अजरबैजान के बाद है आपका ईरान। कौन सा है? ईरान। ईरान वाला एरिया ये वाला, और इसके साथ ये रसिया यानी कि रूस। तो ध्यान रखना इतने सारे देश जो हैं वो इसके आसपास या इसकी परिधि पर स्थित हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, ये बेकार नहीं है, गलत लग गया, टाइप हो गया, ये बैकाल झील है बेटा। बैकाल झील सभी को पता है, कई बार पूछी जाती है, रूस में स्थित है। और रूस में भी कहां पर है? तो रूस का जो साइबेरिया वाला जो स्थान है वहां पर स्थित है। अक्सर कर ये जमी ही रहती है बर्फ के रूप में, है ना। पिक्चर में आपको ये दिख रही होगी, देखो ये वाली जो है ये बैकाल झील है। इस पर देखें आप, ये बर्फ ही बर्फ है टोटल पूरी। तो अक्सर कर ये जमी रहती है बर्फ के रूप में और विश्व की सबसे गहरी झील है, ये ध्यान रखना। ऐसी झील है विश्व की सबसे गहरी। गहरी को मतलब हमारे साधारण बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ओड़ी। वह चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे नीचे नहीं है, सबसे नीची झील जो थी वो तो मृत सागर थी, ठीक है ना। ये अपन बात कर रहे हैं ओडी की यानी कि गहरी की। गहराई सर्वाधिक किसकी है? तो बैकाल झील की, ध्यान रखना। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 1642 मीटर। ये ध्यान रखनी है आपको बातें, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा कुछ है नहीं बेटा इसमें समझाने लायक, सीधे सीधे फैक्ट हैं वो आपको याद रखने। देखिए प्रमुख तथ्यों की बात करें तो प्रमुख तथ्यों में एशिया महाद्वीप से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनमें अगर बात करें तो चीन का एक संघाई शहर है,
शंघाई शहर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर। अब ये ध्यान रखना है मैनचेस्टर क्या बीमारी है। तो मैनचेस्टर कपड़ा उत्पादन के लिए एक बहुत फेमस स्थान है जो कि इंग्लैंड में स्थित है, ध्यान रखना। और इसी मैनचेस्टर से ऐसा माना जाता है कि जो कपड़ा की जो क्रांति थी, यानी कि कपड़े की जो औद्योगिक क्रांति थी, वो मैनचेस्टर से शुरू हुई। ठीक है ना। विश्व में आज अपन अगर देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े मिलते हैं या सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के जो कपड़े मिलते हैं वो मैनचेस्टर के मिलते हैं। तो जहां भी जिस भी देश में अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं, जिस स्थान पर, उस स्थान को मैनचेस्टर की संज्ञा दे दी जाती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो चीन का मैनचेस्टर पूछे तो शंघाई है। ठीक है ना। कागज का आविष्कार आपको पता ही है कहाँ हुआ? चीन देश में हुआ था। उसके बाद एक ओसाका नगर है, ये जापान का है, ध्यान रखना। कहाँ का है? जापान का है। इसको भी क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। किसको? ओसाका शहर को, ध्यान रखना। तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई हो गया, जापान का मैनचेस्टर ओसाका हो गया, और भारत के मैनचेस्टर की तुम सबने पता ही है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ये ध्यान रखना है आपको। वो भारत में पढ़ेंगे, भारत अलग से पढ़ेंगे अपन, उसमें सारी चीजें आएंगी। उसके बाद देखें बेटा एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एक रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ध्यान रखना। और क्यों पूछा जाता है उसका कारण है क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ध्यान रखना, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है। तो देखें बेटा ये रेल मार्ग जो है ये रूस के सेंट पीटरबर्ग से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। और कहां तक जाता है? रूस के व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है ना। तो जो रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, वो रेल मार्ग रूस के सेंट पीटरबर्ग को किससे जोड़ता है? रूस के ही व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ध्यान रखना मित्रों। नेक्स्ट बात हो रही है, देखो यहाँ मिल्पा खेती की। किसकी? मिल्पा खेती। मिल्पा खेती वही है राजस्थान में, राजस्थान जीके में जब अपन ये पढ़ते हैं ना कि साहब चिमाता, दजिया, झूमिंग, वालरा, ठीक है ना, ये जो कृषि है इसी को मिल्पा कृषि कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसी कृषि जो कि आदिवासियों के द्वारा की जाती है, और ये कृषि जो है ये आदिवासियों के द्वारा जंगलों की जो वनस्पति है, जो पेड़ है, उनको जलाकर की जाती है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं अपन मिल्पा कृषि। क्या बोलते हैं? मिल्पा कृषि। इस मिल्पा कृषि को बेटा हमारे असम में बोल देते हैं झूमिंग, म्यांमार में बोलते हैं तोम्यो, ये ध्यान रखना है। म्यांमार में क्या बोलते हैं इसको? तोम्यो। और इंडोनेशिया में बोल देते हैं इसको लड़ाक। तो ये दो चीजें देखो, भारत की तो अपन को याद ही है कि भाई असम में झूमिंग कहते हैं इसको, लेकिन म्यांमार की आपको याद रखनी है। म्यांमार में इसको तोम्यो बोलते हैं, इंडोनेशिया में इसको लड़ाक कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में बेटा एक मलक्का द्वीप है। कौन सा? मलक्का द्वीप है। इस मलक्का द्वीप को मसालों का द्वीप कहते हैं। किसका द्वीप कहते हैं? मसालों का द्वीप कहते हैं, ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि मसालों का द्वीप कैसे कहा जाता है? तो मलक्का को। और कहां पर, कौन से देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। ठीक है। एक बेटा तुर्की में एक बकरी पाई जाती है, उस बकरी की जाति भी पूछी जाती है, बहुत प्रसिद्ध है। तो एक वो जाति कौन सी है? तो अंगोरा जाति। ठीक है ना। तुर्की की एक बकरी है और उसकी जाति है अंगोरा जाति। ठीक है ना। ये विश्व प्रसिद्ध बकरी है, और इसका प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि इसकी जो ऊन है वो विश्व में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है, इसीलिए इसके बारे में पूछा जाता है कि अंगोरा जाति की बकरियां कहां पाई जाती हैं? तो उत्तर होगा तुर्की। ईरान, ईरान का जो बदन है वो विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है। क्या है वो? तेल शोधक केंद्र। ठीक है ना। ये अबु बदन है, ये ध्यान रखना। और क्या है ये? अबु बदन, यहां लिख देता हूं। ये विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है, ध्यान रखना। ठीक है ना। यानी कि तेल जो रिफाइन होता है ना, वो तो रिफाइन, यानी ये कह सकते हैं कि सब विश्व की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो ईरान के अल-बदन में स्थित है। ठीक है। अबु बदन में, ठीक है, सॉरी। आगे देखिए, खनिज तेल के भंडार व उत्पादक व निर्यात में सऊदी अरब आपको पता है विश्व में पहला स्थान रखता है। सर्वाधिक भंडार भी सऊदी अरब में। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करता है? सऊदी अरब करता है। और सर्वाधिक निर्यात भी कौन करता है? सऊदी अरब ही करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा भूटान, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, इसीलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद है बेटा
श्रीलंका, श्रीलंका को रत्नों का द्वीप कहते हैं। किसका? रत्नों का द्वीप, रत्नों का द्वीप, ठीक है। और इसी श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वो सीलोन था। क्या था? सीलोन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट पेज रह गया आज का, बस इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। ये किसका देश? नहरों का देश। नहर बहुत है पाकिस्तान में, और उसका कारण है वहां की जो कृषि है उसको विकसित करने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए पाकिस्तान में जो एक नदी बहती है जो कि भारत से निकलती है, सिंधु नदी, ध्यान रखना, ठीक है। उस नदी से बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं, इसीलिए पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। जबकि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को किसका देश कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है, ध्यान रखना। एक बेटा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हुए थे, नाम सभी को जानते होंगे, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो भी सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सऊदी अरब में इस्लाम धर्म के दो स्थान है जो कि बहुत ही पवित्र और पाक माने जाते हैं। उनमें एक है मक्का, दूसरा है मदीना। ये भी सऊदी अरब में स्थित है। अगर पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हो। उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। यरूशलेम, ठीक है। यरूशलेम अपने आप में एक धार्मिक स्थल है, तो सबसे पहली बात तो ये है। और ये इजराइल में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? इजराइल में। वर्तमान का जो इजराइल है, उस इजराइल की भूमि पर ही यरूशलेम पड़ता है। और यरूशलेम इसलिए पूछा जाता है, इसलिए पॉपुलर है, इसलिए फेमस है, क्योंकि ये जो यरूशलेम है ये 3 धर्मों की धार्मिक स्थली है। कितने धर्मों की? 3 धर्मों की। ईसाई धर्म की धार्मिक स्थली, ठीक है, उसके बाद इस्लाम धर्म की धार्मिक स्थली, उसके बाद यहूदी धर्म की धार्मिक स्थली। तो इसीलिए यरूशलेम को कई बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ यरूशलेम में ही ईसा मसीह का जन्म भी हुआ था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो स्थान है ये यहूदी, ईसाई और मुस्लिम का पवित्र धार्मिक स्थल है। मित्रों, आज की क्लास जो है वो यहीं पर होती है समाप्त। आगे आपसे मिलेंगे कल। आशा है आपकी क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें, समय निकाल के पढ़ें। वो हमें पता है कि वर्तमान में खेती कियारी का काम चल रहा है, ठीक है। हम में से अधिकतर जो बच्चे हैं वो सब किसान के पुत्र हैं, वो काम करना पड़ रहा है, लेकिन उससे समय निकाल के बेटा पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान लगा के, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ पढ़ते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, बाय।